ये सब जो करा है, आप मुझे बताएं, मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगी वहां? किस मुंह से जाऊंगी उस घर? अरे तो तू भी मना कर दे, दोनों बैठ जाओ यहाँ। क्यों 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 मना कर दूं? मैं तो जाऊंगी वहां। हाँ, सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कयामत भी आ जाए ना तो तुम वहां जरूर जाओगी। खामखा में शोर मचा रही हो। अरे बब्बू चुप हो जा और मेरी नजरों से दूर हो जा कह दो। हाँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। हाँ, अब तुम चले जाओ बाहर। भुगतना तो मुझे पड़ेगा ना अम्मा। भाई इसने क्या कर दिया है? मेरी सारी पोजीशन ऐसी कमजोर की है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा इसने। भारी भरकम जाती तो जो काम मैं महीने में कर सकती थी ना, अब सालों लग जाएंगे मुझे। अरे तो मैं क्या करूं? मैंने तो नहीं कहा था उसे, मुझसे थोड़ी कुछ पूछ के किया उसने। सब कुछ भुगतूंगी मैं, ना आपने कुछ किया ना उसने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बाबर, कायनात बात कर रही हूँ। जानता हूँ। जो मेरे साथ हुआ वो गलत था। शादी में मेरी मर्जी नहीं थी, लेकिन जो आपके साथ हुआ वो भी गलत है। जिंदगी हर दफा सही और गलत का ऑप्शन थोड़ी देती है। कभी कभी दो गलत में से एक गलत चुनना होता है। तो आपके साथ गलत ना हो, यही सही है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे कोई और पसंद है। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। आपने यूं सब अपने ऊपर ले लिया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप खुश रहे, ये मुझे अच्छा लगेगा। खुदा हाफिज। क्या हुआ एहसान की जान? तुमने तो फोन किया ही नहीं। हुसन के पास से बताया नहीं कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? कहो तो अम्मी को लेके आ जाऊं। नहीं, अभी नहीं। अभी घर में कोई बात नहीं। उसके बाद अभी तो सब बैठे हैं। देखो क्या बात होती है, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। अब क्या बात होनी है? तो बात खत्म हो गई ना वहां से। हाँ, लेकिन मेरा बहुत दिल घबरा रहा है बहसान। एक अजीब सी बेचैनी हो रही है कि घर इतना खामोश हो गया है। मुझे इस खामोशी से बहुत डर लग रहा है। परेशान मत हो, तुम और मैं अलग नहीं हो सकते। हमने एक होना ही है। ओके बाय। भाई लाइट तो ऑन कर दो यार, खुदा का वास्ता है। बब्बू है शरीफ आदमी जिसने सब कुछ अपने सर ले लिया, वरना कायनात ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा यार। कायनात ने अपनी मर्जी कर ली।
और अब्बा जी आपने बब्बू को इस घर में बुला के सारी बात बता के अपनी मर्जी भी कर ली, लेकिन अब मेरी मर्जी चलेगी। मैं अपनी बेटी कायनात की शादी कभी भी उस फुटपाती एहसान से नहीं करूंगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे अब जब ये बात खत्म हो गई तो बच्ची की जहां मर्जी है वहां कर दो, क्यों अना का मसला बनाते हो? माँ जी, आप लोगों ने भी तो अना का मसला बनाया था ना, मना कर देते ज़ेब की शादी जहाँ वो चाहती थी। इस घर में मैयत दफनाने की रस्म नहीं है क्या? हीर, तुम अंदर चलो चलो। एक मिनट अम्मी, बस एक मिनट। मेरी माँ की मोहब्बत को इस आंगन में दफन कर दिया गया था और वो चुपचाप यहाँ से चली गई थी, लेकिन आज भी मेरी माँ की मोहब्बत की मैयत इसी आंगन में है जो आप सब लोग ताने मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या किया था मेरी माँ ने? मोहब्बत की थी ना सिर्फ, तो फिर क्या हो गया? और इन्होंने खुद मुझे बताया था, इसलिए नहीं कि वो शर्मिंदा थी इस बात पर, बल्कि इसलिए कि उन्हें मोहब्बत हुई थी। इसके बावजूद इन्होंने वही किया जो इनके माँ बाप ने चाहा, इन्होंने वही किया जो इनके दोनों भाइयों ने चाहा। बदले में दोनों भाइयों ने क्या दिया? मुड़ के बहन को पूछा भी नहीं। हीर, बस कर दो खुदा की अम्मी, बस ही तो नहीं हो रहा ना यहाँ। जमाने गुजर गए लेकिन किसी का यहाँ पर कोई बस ही नहीं चल रहा। नाना, आपने मेरे अब्बू को मेरी अम्मी के लिए चुना था ना। आज मैं बता रही हूँ कि आपका फैसला गलत था। मुझे बहुत मोहब्बत है मेरे बाप से। हर बेटी को अपने बाप से उतनी ही मोहब्बत होती है जैसे जैसे मेरी अम्मी को आपसे है। लेकिन नाना, आपने गलत फैसला किया था। मुझे आपसे नफरत नहीं है नाना, ना कभी हुई। मुझे बस गुस्सा था, और वो इस बात पे नहीं था कि आपने मेरे अब्बू को रकम नहीं दी। मुझे बस इस बात पर गुस्सा था कि जब आपने अपनी बेटी के लिए एक गलत फैसला कर ही लिया था तो फिर अपनी बेटी के साथ खड़े भी तो होते ना नाना। लेकिन आप सब ने हमेशा मेरी माँ को सिर्फ एक ही ताना दिया है, और वो ये ताना दिया कि उनका शौहर नाकाम था, जबकि इनकी जिंदगी में आया भी वो आप लोगों के फैसलों की वजह से ही था। बस अब एक लफ्ज और नहीं। चलो अपने नाना से माफी मांगो। मैं गलत था। मैंने ज़ेब की शादी का फैसला गलत किया था। शादी के बाद इस घर से निकालने के बाद इस घर में ना लाने का फैसला भी गलत था। कहीं पे कोई हंसता है, कहीं पे कोई रोता